हेलो स्टैंडर्ड थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? सब बहुत अच्छे से अपना वर्क करते हो। वेल डन, कीप इट अप। अपने हैंड्स वॉश करते रहो, बाहर ऐसे विदाउट रीज़न मत घूमते रहो, ठीक है। आज हमने क्या करना है? आज हम करेंगे चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू, सोशल स्टडीज़ का। लेकिन बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज़ द डे टुडे। टुडे इज़ 7th अगस्त 2020 और डे क्या है? डे है फ्राइडे। अभी एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 2 द अर्थ आर होम। हमने क्लास में डिस्कस किया है, समझा है अच्छे से, तो मैं आपको एक बार फिर भी बताती हूँ हमने क्या किया था। इसमें हमने किया था ग्लोब्स एंड मैप्स, ठीक है। ग्लोब्स एंड मैप्स हमने क्लास में डिस्कस करे हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ इतनी बिग होती है कि उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए उसका मॉडल बना के रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग्लोब, ताकि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड वाटर देख सकते हैं। अभी ग्लोब में तो बहुत ही जो है बड़े आइडिया होता है कि कैसी जगह है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री है। लेकिन अगर हमको डिटेल में किसी कंट्री के बारे में पता करना है, किसी सिटी के बारे में या किसी स्टेट के बारे में, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होते हैं मैप्स। तो मैप्स क्या होते हैं? मैप्स आर ड्राइंग ऑन अ पेपर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये जैसे ग्लोब है, ग्लोब को अगर हम पेपर के ऊपर बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैप। तो मैप हमारे सब चीज़ों के हो सकते हैं, कंट्री के, स्टेट के। अभी महाराष्ट्र स्टेट के हो जा, इंडिया कंट्री का होगा, महाराष्ट्र स्टेट का होगा, फिर औरंगाबाद का आ जाएगा। औरंगाबाद में जहाँ पे आप रहते हो, बंसीलाल नगर है या स्टेशन रोड है, सिडको है, जो भी आपका एरिया है आप वो अपने मैप में चेक कर सकते हो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है ग्लोब्स में। नेक्स्ट व्हाट वी डिड कि जो कम डायरेक्शंस हैं, कौन सी 4 मेन डायरेक्शंस हैं? 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये हमें डायरेक्शंस अभी तो सब गूगल मैप है, नेविगेटर है, तो हमको सब पता चल जाता है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या है। लेकिन ओल्डन टाइम्स में कैसे पता करते थे सब लोग कि कौन सा नॉर्थ साइड है, कौन सा वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है? तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता था विच वॉज कॉल्ड कंपस। तो कंपस एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि डायरेक्शंस हम पता कर सकते थे। अगर शिप लेके सेलिंग के लिए कोई ओशन पे जा रहा है तो सब साइड पे ब्लू ब्लू ही दिख रहा है, तो वैसे उनके पास कंपस होती थी, तो कंपस से हम पता करते हैं। सेकंड मेथड है हमारा सनराइज एंड सनसेट का। वी ऑल नो कि सन कौन सी साइड में राइज करता है? सन आता है ईस्ट साइड से, और सेट कौन सी साइड में होता है? वेस्ट साइड में। तो अगर हम सन की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं ईस्ट साइड में, जब वो आ रहा है, राइज कर रहा है, तो हमारे लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? ऐसे वाली साइड में, लेफ्ट साइड में होगी हमारी। अगर हम सन की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आता है? नॉर्थ। और राइट साइड में साउथ। तो ऐसे भी हम डायरेक्शंस कर लेते हैं। और बैक साइड में तो हो गया वेस्ट, ठीक है। सो ये भी एक मेथड है डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट व्हाट वी लर्नड इन दिस चैप्टर वाज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस क्या होते हैं? बहुत बिग वाटर बॉडीज, जैसे रिवर आपको पता है, लेक पता है, वैसे ही बहुत बड़े जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ओशंस। अभी आपने ये तो देखा है कि 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज वो ब्लू ब्लू पूरा वाटर से कवर्ड है उसका पार्ट। तो पूरे बहुत बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज होती हैं दे आर कॉल्ड ओशंस। एंड हाउ मेनी ओशंस आर देयर? देयर आर 5 ओशंस: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो ओशन में सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है? अभी वो सबसे बड़ा ओशन तो है पैसिफिक ओशन। अभी आप ये देखो, ये सारा जो भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, दिस इज ऑल वाटर। तो ये जो बहुत बड़ा एरिया है वाटर का, ये वाला एरिया, ये नीचे सारा, तो ये सब ओशंस हैं, ठीक है।
तो कौन से ओशंस बताए मैंने? देर आर 5 ओशंस: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है, और ये सारे कौन से सब ओशंस हैं। ऑलराइट, अभी ये तो ओशंस हो गए। अभी जो ये लैंड है, जो ग्राउंड है, जैसे ये ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड एरिया है, जितना लैंड एरिया है, तो ये बड़े बड़े लैंड एरियाज को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये यहाँ पे अंटार्कटिका. So there are 7 continents. So this is what we have done in this chapter. अभी आपने क्या करना है? अभी हम करेंगे, सबसे पहले तो मैंने ये जो हमारी मेन डेफिनेशंस हैं वो मैंने नोट करी हैं, तो आपको मैं ये फोटो सेंड करूँगी. आप ये जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो हमने न्यू वर्ड्स लर्न किए हैं, वो आप लिखो. डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब होता है मीनिंग. एटमॉस्फेयर का क्या मीनिंग है, ग्लोब का क्या मीनिंग है, मैप का क्या मीनिंग है, कंपस का क्या मीनिंग है. तो ये सारे जो मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. मैप, drawing of the earth on a paper is called a map. Compass, compass is an instrument used for finding directions. Oceans, large water bodies are called oceans. Continents, large areas of land are called continents. Horizon, horizon क्या होता है? Horizon is a place where sky and land meet. And coast, coast is a place where land and water meet, ठीक है. एंड एटलस, एटलस क्या होती है? एटलस एक बुक होती है, जैसे आपकी ये बुक है वैसे ही एटलस बुक होती है, जिसमें सब मैप्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के. ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर सेकेंड चैप्टर, अर्थ आवर होम. इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं. आप पेज नंबर 17 में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपनी बुक में करो, ठीक है. फाइंड द आंसर्स, ठीक है, अपनी बुक में से आंसर्स फाइंड कीजिए. क्लास में भी हमने ये किया है. ऑल राइट, सो फिनिश दैट एंड सेंड इट टू मी. ओके, बाय.